नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम क्वेश्चन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की डेट में लेकर आया हूं आप सभी के लिए आईटीआई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए है। जो कि कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से है। और पहली वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको चैनल पे लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों आप सभी ध्यान रखिएगा। यदि चार्जिंग की समय बात किया रहा है तो चार्जिंग के समय वह लेड पेरोक्साइड की बनी होती है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, मतलब कि PbO2 की होती है। और ऋणात्मक प्लेट की यदि बात करें तो Pb की बनी होती है। और ये आपका हो गया चार्जिंग की समय। अब डिस्चार्जिंग की यदि बात कर लिया जाए तो डिस्चार्जिंग की अवस्था में जो होती है साथियों PbSO4, मतलब कि लीड सल्फेट की होती है। और ये हम किस अवस्था में हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान। तो उस समय हमको देखने को मिलेगा लेड पेरोक्साइड, मतलब कि PbO2। तो यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी। और यही डिस्चार्जिंग की अवस्था में पूछा जाता है तो हम PbSO4 मारते हैं, मतलब कि साथियों ये आपको देखने को मिलता है लेड सल्फेट। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। यदि आपको जानकारी पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी के आवेशन के दौरान, मतलब कि चार्जिंग के दौरान वेंट प्लग क्यों खुला रखा जाता है, या वेंट प्लग को क्यों खुला रखा जाता है। ए ऑप्शन गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु, बी ऑप्शन ऑक्सीजन को अंदर आने देने हेतु, सी ऑप्शन विद्युत अपघट्य का स्तर जांचने हेतु। तो देखिए साथियों आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक चीज, यदि बैटरी की बात किया जा रहा है वो भी वेंट प्लग की, तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो गैस उससे निकलती है, आप सभी को मालूम होगा, जिसे हम हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। कौन सी गैस उसमें से निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो गैसों के स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, जो प्लग होता है जिसको वेंट प्लग बोला जाता है उसको हम खुला रखते हैं। और क्वेश्चन में हमारा यही पूछा जा रहा है तो हम ऑप्शन में मारेंगे साथियों ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि बैटरी सॉरी कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। मतलब कि आपके पास ऐसे आप समझ लीजिए आपके पास कोई भी बैटरी है, ठीक है, और आप उसको चाहते ये नहीं है कि वो हमारा तत्काल चार्ज हो जाए। हालांकि सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बैटरी पहले चार्ज हो जाए या कम समय में चार्ज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कोई आपके पास बैटरी है, आप उसको यदि उसको लंबे समय तक चार्ज में रखना चाहते हैं तो आप कौन सी विधि अपनाएंगे। ऐसे आप मान लीजिए आपके पास कोई भी बैटरी है, लंबे समय से आप उसमें काम नहीं लिया है, तो उसकी जो प्लेटें होती है ऊपर से, उसके प्लेटों के ऊपर जो होता है वो सल्फेट जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे बैटरी का जो करंट होता है वो रासायनिक विलयन में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो इस दोष को हम सल्फेशन दोष बोलते हैं। बाकी यदि विधि की यदि बात किया गया है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है, तो इसमें होता है साथियों ट्रिगल आवेशन विधि, जिसको बोलते हैं ट्रिगल आवेशन विधि। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और ये कब हम समय में लेते हैं, तो यदि लंबे समय तक चार्ज करने के लिए यदि बात किया जाए तो उस समय हम ट्रिगल आवेशन विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। और ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेट दोष को कैसे जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिला था।
तो इसमें साथियों सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक हम क्या करेंगे, उसे पुनः आवेशित करते हैं। तो उसी पुनः आवेशित को हम बोलते हैं सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष। और इस दोष को जानने के लिए बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक आवेशित करके, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है, जस्ता या तांबा या कार्बन या सिल्वर ऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ जो होता है वो कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। इसमें एक ही होता है जिसको जिंक बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है साथियों जस्ता, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों ये पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको जरूर आप रट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। चांदी की यदि बात करें, देखिए रासायनिक तुल्यांक जो होता है 1.7 होता है, किसका, तो साथियों ये होता है चांदी का। और यहाँ पर रासायनिक तुल्यांक 1.7 होता है और चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है वो 1.1182 होता है। अब आप कहेंगे कि 1.7 कहाँ दिया गया, तो देखिए रासायनिक तुल्यांक आपका अलग होता है और यदि विद्युत रासायनिक तुल्यांक की बात करें तो ये आपका अलग होता है, दोनों चीज में अंतर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर 1.1182 दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जैसे कि ए ऑप्शन देंगे स्पंज लेड, बी ऑप्शन है लेड पेरोक्साइड, सी ऑप्शन है लेड सल्फेट और डी ऑप्शन है लेड सल्फेट प्लस जल। तो देखिए रासायनिक निरावेशन मतलब कि डिस्चार्जिंग की बात किया जा रहा है, तो रासायनिक निरावेशन यानी कि डिस्चार्जिंग, और इसमें आपका PbSO4 मतलब कि लेड सल्फेट, ठीक है ध्यान रखिएगा। सीसा संचायक सेल का आउटपुट की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज 1.8 से कम हो जाता है, तो उससे हम काम में नहीं ले सकते। लेकिन रासायनिक निरावेशन यानी कि डिस्चार्जिंग की समय बात करें तो PbSO4 होता है, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी। ये आपका साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए साथियों विभाजक को इंग्लिश में बोला जाता है सेपरेटर। क्या बोला जाता है, सेपरेटर बोला जाता है। और जो लकड़ी का बना होता है जिसमें जो आसानी से होल जो होते हैं, जो छोटे छोटे होल होते हैं वो बनाए जाते हैं, तो ये बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसका काम होता है दोनों प्लेटों के जो बीच होते हैं उसको लगाने का, जिससे कि दोनों प्लेटों में शॉर्ट सर्किट ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर किया जाता है सीसा अम्ल बैटरी में। ये ध्यान रखिएगा, जो सीसा अम्ल बैटरी में जो जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के संपर्क में ना आए, इसके लिए उनके बीच में इसको लगाया जाता है, ताकि जो है प्लेटें जो होती है वो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो यहाँ पर चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकने का। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का या हाइड्रोमीटर का या एनीमामीटर का या उच्च दर निरावेशन टेस्टर का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये तो आप जान गए साथियों कि जो सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व होता है उसको मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये बैरोमीटर क्या होता है, नीमामीटर क्या होता है, ये सभी चीजें। तो देखिए जो बैरोमीटर होता है साथियों, इससे वायुमंडल दाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है, वायुमंडल दाब मापा जाता है। और जो हाइड्रोमीटर है जो कि मैंने आपको अभी बताया बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। और ये जो एनीमामीटर है जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं, इससे वायु का वेग मापा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन के अनुसार हम चलें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सॉरी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जो कि हाइड्रोमीटर दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू होता है साथियों 29 जो कि यहाँ पर कट चुका है मैंने यहाँ पर कवर किया है लेकिन ये कट चुका है। चलिए इसको अगले क्वेश्चन में हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो कि यहाँ पर कट चुका है। बाकी ये जो क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा गया था इसका मान निकालने के लिए ये इसको सर्किट को पहचानने के लिए। चलिए इसको हम अगले क्वेश्चन में यहाँ पर कवर करेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।